जय जैन सुरेश, कैसन छु? सब मजाમાં? एकदम सब मजाમાં। जय जिनेन्द्र रमेश भाई। कांता, ए कांता, सुरेश भाई आए हैं। हाँ मोटा भाई, जरा फाफड़ा और ढोकला लेके तो आ जरा जल्दी से। ना 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 रमेश भाई, अभी रहने दो। अभी बहुत जल्दी है। शाम को बैठेंगे आराम से। आज गुजरात का ओपिनियन पोल देखना ना अपन को। साथ देखेंगे तब फाफड़ा खूब सारा खाएंगे। अरे वो सुबह सुबह ना जिग्नेश की मम्मी ढोकला बना रही थी। अब आप तो जानते हो जिग्नेश का सुबह तो होता ही नहीं ना बिना ढोकला के। अब वो गैस खत्म हो गई तो बोली मुझसे, जाओ जरा रमेश भाई के यहाँ से ले आओ, आपके यहाँ शायद गैस है एक्स्ट्रा। वो बताई थी, भाभी से बात हुई। विरल, ए विरल, हाँ इधर आ। वो बालकनी में एचपी वाला सिलेंडर रखा ना, टंकी, गैस की टंकी। हाँ वो लेके आओ, सुरेश भाई को चाहिए। लेके आओ फटाफट। थैंक यू ना झाड़ू रमेश ले भाई, लो बहुत झाड़ू। ये 750 रुपये झाड़ू। ये गैस के मैं आपको देता हूँ कि निकल के ये। ना ना, तुम अभी गैस लेके जाओ सुरेश, पैसे बाद में हो जाएंगे। कौन सा भागे जा रहा मोटा भाई? हाँ ये 750 नहीं, ये 1050 का हो गया गैस टंकी। तो जब भी देना हो 1050 दे देना, कोई जल्दी नहीं है। अब भाई तुम अपना, मोटा भाई। ये देखो रमेश भाई, कितना महंगाई बढ़ गया 25 साल में, 27 साल में। ये गैस की टंकी 25 रुपए की आती थी, अब 1000 रुपए के ऊपर आ रही। बोलो मतलब कितना, मतलब ईमान धर्म कुछ रह ही नहीं गया है यहाँ पे लोगों का। पर इस बार गुजरात की जनता ना बदलाव ला के रहेगी। जब बदलाव बहुत जरूरी है, मैं बता रहा हूँ आपको, इस बार गुजरात की जनता बदलाव लेके आएगी। अच्छा एक बात बताओ दोस्त। आप पूछो ना तो रमेश भाई। हम तो वैसे ही छोटे हैं आपसे, आप हमको दोस्त बोलते हो तो आप तो ऐसे ही बोल दो ना। 27 साल पहले तुम अपनी दुकान पे फाफड़े का पैकेट, 250 ग्राम फाफड़े का पैकेट कितने का बेचते थे? तो थोड़ा जोर जोर डालो दिमाग पे, बताओ बताओ। और अभी कितने का बेच रहे हो? हाँ बताओ जरा। तब तो ना मैं पापा के साथ बैठता था दुकान पे, तो इतना ठीक से याद तो नहीं है, क्योंकि पापा तो आप जानते ही ना, वो मेरे को टेबल साफ ज्यादा करवाते थे, गले पे तो बैठने देते ही नहीं थे ना वो। पर ऐसा था कि लगभग 2 रुपए का 250 ग्राम फाफड़ा लगभग बेचते थे। और अभी का आप पूछ रहे तो अभी तो आपको पता ही है ना, 250 ग्राम फाफड़ा मतलब लगभग 250-300 रुपए का फाफड़ा बेच रहे हैं, और कितने का झाड़ू बेच ले रहे लो हैं। झाड़ू। अरे सिर्फ हम लोग ना अपने बारे में ही सोचते हैं। झाड़ू अगर तुम दो झाड़ू। रुपए का फाफड़ा बेच रहे होते तो तुम तो गरीब होते ही होते। देश का क्या होता? देश भी तो गरीब ही होता ना। जो आज जीडीपी 5वें स्थान पे आके रुक गई है, वो गरीब ही रहता देश। कभी जीडीपी पहुंचती हमारी 5वें स्थान पे, बोलो? तो सोचो जरा, देश के लिए हिसाब से सोचो ना। वो तो आप बड़े, तो आपकी बात सही है, पर आप ये भी तो सोचो कि अगर सरकार ने तेल की कीमत और गैस की कीमत इतनी नहीं बढ़ाई होती, तो हम आज भी फाफड़ा 2 रुपए में ही बेच रहे फाफड़ा होते ना, हम क्यों मित्रों, 250 का प्योर बेचते। ऑर्गेनिक फाफड़ा। ऐसा भी तो सोच सकते ना फिर। विरल, ए विरल, बुला रहे फाफड़े वाले को, बुला। जब देखे क्या फाफड़ा बेच रहा है। नमस्कार मित्रों। मित्र तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे हमारी सालों की पहचान हो। अरे भाई, 27 सालों से ऑर्गेनिक फाफड़ा बेच रहा हूँ गुजरात में, तो मित्र तो बोलना बनता है ना जी। ऑर्गेनिक कैसे रहे फाफड़ा तेरा? हाँ, इतने साल से गुजरात में रह रहे, ऑर्गेनिक फाफड़ा? ये ऑर्गेनिक फाफड़ा कैसे हो गया रे तेरा? ये मेरा फाफड़ा ऑर्गेनिक है जी। ये शुद्ध कमल के फूल की लकड़ी से बनता है, इसीलिए बिल्कुल शुद्ध, प्योर, देसी, हिंदुस्तानी और ऑर्गेनिक है ये फाफड़ा हमारा। हाँ।
अच्छा, हम भी गुजराती हैं भाई, तो इसमें क्या खास तुम्हारे फाफड़े में ऐसा क्या खास है? हाँ, जरा बताओ जरा हमको भी, हम भी थोड़ा फाफड़े की जानकारी रखते ना। जैसा कि मैंने आपसे बोला ना, शुद्ध देसी फाफड़ा है, अपने गुजरात से निकला है, पर देश विदेश में एकदम चोखा, खूब फेमस देश विदेश में। मरे लोग तो ऐसा भी कहते कि ना, कि अगर वो बाइडेन साहब और पुतिन साहब की दोस्ती कराना हो तो उनको भी ना ये हमारा शुद्ध कमल की ककड़ी वाला फाफड़ा खिला दो, तो दोनों की दोस्ती हो जाएगी। अभी तो एक लेटेस्ट न्यूज में छपा था कि अगर यूक्रेन रशिया की लड़ाई भी रोकने हो ना, तो बम की जगह फाफड़ा मारो ऐसे दमादम दमादम, तो ना ये दोस्ती हो जाएगी दोनों की, और दोनों दोस्त देशों की लड़ाई भी बंद हो जाएगी। इतना फेमस है मेरा फाफड़ा। अच्छा, और क्या भाव दे रहा तू ये फाफड़ा? 250 ग्राम क्या भाव है? नहीं, ज्यादा महंगा थोड़ी है, बस 400 रुपए का 250 ग्राम, बस इतना ही है हमारा फाफड़ा बस। अरे पर ये तो बहुत महंगा बेच रहे हो तुम, है? अरे महंगा कहाँ है साहब, आप महंगा ना देखो, ये इसके फायदे देखो, बहुत हैं फायदे। ऑर्गेनिक फाफड़ा, कमल की लकड़ी से बनने वाला फाफड़ा, तो आपका पेट बिल्कुल सफा रहता है। अब पेट साफ रहेगा तो आप देखो मित्रों, आपकी दवाई का कितना खर्चा बचने वाला है। और फिर हर फाफड़े के पैकेट पे इतने सारे कूपन, आपकी चकाचक चमाचम रोडों पे भपड़ भपड़ अपनी गाड़ी भगाना उधर पे। अपने गडकरी साहब ने रोड भी अच्छी बना दी ना, तो ऐसे आप कूपन लो और गाड़ी भगाओ दमादम। कितना फायदा इस फाफड़े का, तो छोटा मोटा थोड़ा सा रेट ज्यादा, पर वो आपको बहुत फायदा करने वाला है फाफड़ा। हाँ, और फिर अपने गुजरात के बिजनेसमैनों का तो फेवरेट फाफड़ा है ना ये। जितना भी सोचते ना इनका दिमाग चलता, जब ये स्टॉक मार्केट में, बिजनेस में, सब में इधर उधर विदेशों में जाके बिजनेस करते, तो एक एक गप गप फाफड़ा खाते, उसके बाद तो सारे डिसीजन लेते ना ये चारे लोग। तो बहुत फेमस हमारा फाफड़ा। और वो क्यों? तो उनको पसंद तो आना ही ना, एक तो ऑर्गेनिक फाफड़ा, पेट साफ रहता बिल्कुल उससे, और दूसरा मेड इन गुजरात, तो फिर पसंद तो आना ही है ना साहब उनको फाफड़ा हमारा। नहीं, पर एक बात बताओ तुम, हम तुम्हारे इतना महंगा फाफड़ा क्यों लें? अभी तो गली में और दुकानों में बहुत सारे नए नए फाफड़े मिल रहे हैं, जो साथ में फ्री ऑफर भी दे रहे हैं बहुत सारा, है? फ्री कूपन, फ्री डिस्काउंट, फ्री फ्री बहुत चीजें फ्री मिल रही, तो वो फाफड़ा क्यों ना ले, तुम्हारा फाफड़ा क्यों ले भाई, है? नहीं, वो आपकी मर्जी साहब, आपको देखना है तो आप देख लो लेके उनका, पर ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही रहता ना। ये वही कंपनी जो है, ये कहीं पर छोले भटूरे बेच रही है, तो कहीं पर लस्सी बेच रही है, अब कहीं पे अपनी ब्रांड का फाफड़ा बेच रही है, पर ओरिजिनल तो गुजरात का ओरिजिनल ही रहेगा ना। तो मैं तो ये बोलूँगा, आपको लेना तो आप देख लो लेके, पर ओरिजिनल इज ऑलवेज ओरिजिनल ना। हाँ? झाड़ू ले लो झाड़ू, झाड़ू ले लो झाड़ू। एक मिनट सर। हाँ, जी जी जी, हाँ हाँ, जी बिल्कुल, मैं अभी लाता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जी जी। अ, साहब अब आप फाफड़ा कर लेना, आज तो पूरा फाफड़ा बिक गया मेरा, सारा फाफड़ा बिक गया। बिक गया मतलब? इतना सारा तो रखा टोकनी में तुम्हारी। नहीं नहीं, वो इसमें तो है, पर अभी फोन आया ना, आपने देखा वो वैसे मदानी जी का फोन था, वो उन्होंने पूरा फाफड़ा मांगा, करे सारा फाफड़ा लेके आओ जल्दी फटाफट मेरे लिए, जरूरी कुछ उनको सोचने का, बहुत जरूरी। तो उनको तो मुझे पूरा फाफड़ा उन्होंने ले लिया, एडवांस डाल दिया, पेटीएम भी कर दिया, सारा अमाउंट डाल दिया। अब मैं आपको गारंटी, कल आप मुझे ऑर्डर करना फोन पे, मैं कल आपको पूरा फाफड़ा ला के दूंगा, ऑर्गेनिक ओरिजिनल फाफड़ा, प्योर गुजरात वाला। है, ये लो रमेश भाई, इसका तो पूरा फाफड़ा ही बिक गया पहले ही। नहीं, पर मैं एक बात बोलूंगा, इससे बात करने के बाद, और ये टेस्ट किया मैंने, क्योंकि मैं अपनी दुकान में बेचता ना फाफड़ा थोड़ा बहुत, तो इसके फाफड़े में क्वालिटी है, महंगा है पर क्वालिटी की बात है इसके फाफड़े में, वो सच बोल रहा है, उसमें गलत बात नहीं है।
अरे ये कौन चला आ रहा है उधर से? हैं? नमस्कार दोस्तों, सियाओ। सियाओ क्या है मित्र? जरा हमको बताओगे आप थोड़ा सा? खत्म, फिनिश्ड। इटालियन में सियाओ का मतलब होता है हेलो। हेलो आप सबको, हेलो। नहीं पर तुम बेच क्या रहे हो भाई? तुम्हारी टोकरी तो पूरी खाली है, इसमें तो कुछ भी नहीं है टोकरी में खाली, और तुम बेच रहे हो? ऐसा क्या बेच रहे हो उस टोकरी में है? नहीं, मेरी टोकरी खाली नहीं है। मेरी टोकरी में सपने हैं। ये एक कट्टरपंथी सोच है जो हर चीज़ में अपनी पसंद को ढूंढती रहती है। पर मेरी टोकरी भरी हुई है, इसमें बहुत सारे सपने हैं आप लोगों के लिए। क्योंकि मेरे पास कट्टर सोच नहीं है, मेरे पास युवा जोश है अंकल जी। नहीं अंकल जी तो नहीं बोलो ना, मतलब मैं और तुम एक ही उम्र के हैं लगभग, है। डोंट कॉल मी अंकल जी। पर उम्र में क्या रखा है, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। लड़की क्यों बोल रहा है? तुम तो लड़के हो, तुम्हें लड़के छू। ओ सॉरी, वो एक्चुअली उत्तर प्रदेश की सोच गई नहीं मेरे दिमाग से अभी। नहीं पर क्वेश्चन तो ये है ना कि तुम आ कहाँ से रहे हो और बेच क्या रहे हो? बहुत दूर से आ रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। यात्रा तो मेरी इटली से शुरू हुई थी, पर फिलहाल आप लोगों के लिए मैं कन्याकुमारी से चला हुआ आ रहा हूँ। पर क्यों? क्योंकि सबको जोड़ना है। देश टूट रहा है, सबको जोड़ने की जरूरत है। किसको जोड़ना है? फाफड़े को जोड़ना है। जब भी हाथ में लो टूट जाता है। फाफड़े की पहचान बदल गई है, टूटा हुआ फाफड़ा हो गया है। हमें इस फाफड़े को जोड़ना होगा, क्योंकि हर हाथ फाफड़ा, हर हाथ विकास। और तुम्हारे इस फाफड़े में क्या खास है भाई? हाँ ये फाफड़े में क्या खास है? बस यही खास है कि हमारे फाफड़े में कुछ खास नहीं है। 27 सालों से गुजरात में फाफड़ा बेच रहे हैं, पर आज तक कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिला। इटालियन मेड सबसे सस्ता फाफड़ा, देश का सबसे पुराना फाफड़ा है हमारा। देश का सबसे पुराना फाफड़ा तुम्हारा, और गुजरात वालों ने चखा ही नहीं अभी तक। मानता हूं, पर लड़की हूं, लड़ सकती हूं। अब होगा न्याय। अब किसी के हाथ टूटा फाफड़ा नहीं आएगा, क्योंकि हम निकले हैं उस जंग पे जहां पे हम सारे फाफड़ों को जोड़ के रहेंगे। एक काम करो भाई, तुम जाओ अभी यहाँ से। कभी मूड हुआ तो तुम्हारा फाफड़ा जरूर टेस्ट करेंगे। अभी तुम जाओ यहाँ से, ओके? यार आजकल ये झाड़ू बहुत बिक रही है, जब देखो तब गली में चीखता रहता है झाड़ू ले लो, झाड़ू ले लो। विरल, विरल, जब बुला इस झाड़ू वाले को जरा अंदर, देखे क्या है इसकी झाड़ू में। क्यों भाई, कितने की दी है झाड़ू तुमने? हाँ कितने की दी छू? नमस्कार जी, सब फ्री है जी, झाड़ू बिल्कुल फ्री है जी। अच्छा, ये झाड़ू तुम फ्री में दे रहे हो? हाँ बिल्कुल जी, झूठ तो हम बोलते ही नहीं है कहीं भी। हमारी झाड़ू में 2000 सीख हैं, हर झाड़ू में 200 सीख फ्री है जी, बिल्कुल। आप एक बार हमारी झाड़ू को लेकर तो देखिए, फायदे ही फायदे हमारी झाड़ू में, किसी और की झाड़ू में इतने फायदे नहीं होंगे। अरे वाह, और क्या फायदे तुम्हारी झाड़ू के? जरा फायदे भी बता देते। सर जी, हमारी झाड़ू में स्पेशल पोर्स हैं। आप जहाँ भी पानी वाली जगह पर रख दीजिए, ये सारे पोर से पानी खींच लेगी। उसके बाद आपको जहाँ पानी ले जाना हो वहाँ ले जाके झाड़ू को निचोड़िए, पूरा पानी आपका। इससे आपकी टैंकर वैंकर बुलाने की प्रॉब्लम बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। और इसके अलावा इस झाड़ू में और भी विशेषताएं हैं बहुत। सफाई के मामले में झाड़ू तो अव्वल नंबर 1 है। आप अगर अपने घर में झाड़ू लगाएंगे तो आपको अपना घर लंदन लगने लगेगा जी, इस झाड़ू को लगाने के बाद। और सबसे बड़ा बेनिफिट हमारी झाड़ू का, हमारी झाड़ू मस्त शिक्षा देती है, बच्चों की शिक्षा इम्प्रूव करती है। ये टेस्टेड एंड प्रूव्ड है हमारी झाड़ू की तरफ से। अच्छा, पढ़ाई भी इम्प्रूव करती है तो देखने वाली बात होगी ना, क्योंकि जिग्नेश को तो इतने जूते मारने के बाद भी वो नहीं पढ़ने का बिल्कुल। तो झाड़ू से ठीक होता तो कोई अच्छी बात है, बताओ जरा कैसे? वो ऐसे जी कि जब भी आपका बच्चा पढ़ाई ना करे, हमारी झाड़ू को उठाइए और 4 फटके लगाइए अपने बच्चे को, देखिए क्या फटाफट पढ़ाई करेगा जी। अगर आपको विश्वास नहीं होता, हमारे दिल्ली के कस्टमर को फ़ोन लगा के पूछ लीजिए, वो आपको बताएंगे कि कैसे हमारी झाड़ू ने उनकी शिक्षा इम्प्रूव करी है। वैसे हम तो जी आपको ये कहेंगे कि एक बार हमारे झाड़ू ब्रांड के फाफड़े को ट्राई करके देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा जी, बिल्कुल। अच्छा, झाड़ू ब्रांड का फाफड़ा भी बेचते हो? बहुत
क्या कहते हो उसको अंग्रेजी में, वर्सेटाइल हो तुम तो है। हम तो सब कुछ बनाते हैं जी, फाफड़ा क्या चीज़ है। तुम्हारे फाफड़े में क्या खास है भाई? जी आपने जितने ही फाफड़े खाए होंगे सब नमकीन होते हैं, पर हमारा फाफड़ा मीठा होता है, बिल्कुल चाशनी में डूबा हुआ फाफड़ा होता है हमारा। और सबसे बड़ी स्पेशलिटी, हम फाफड़ा वैसा बनाते हैं जैसा आप चाहते हैं। आप हमको मैसेज डालिए एसएमएस नंबर पर, और उस नंबर के हिसाब से आप जैसा बोलेंगे हम वैसे ही फाफड़ा बनाते हैं। आपके हिसाब से ही फाफड़ा बनता है हमारा, बिल्कुल। अब भाई कहीं पर ये फ्री का फाफड़ा खा के कहीं पेट वेट खराब तो नहीं हो जाएगा ना, अपना ले लेके देने पड़ जाएंगे। जगनेश की मम्मी मेरे को बहुत मारेगी ना भाई। उसकी तो आप बिल्कुल चिंता ही नहीं करिए जी। मोहल्ला क्लिनिकों से स्पेशल टाइप है हमारा झाड़ू ब्रांड का। अगर आपका पेट खराब हो, आप बस हेल्पलाइन नंबर पर डायल करिए, सारे मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर आपकी हेल्प के लिए रेडी होंगे जी। तुम्हारे पास वो ऑर्गेनिक वाला फाफड़ा नहीं है, वो कमल की टंडी से बनता वो ऑर्गेनिक वाला फाफड़ा? वो सब झूठ है जी, जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं अपने ऑर्गेनिक फाफड़े के नाम पर। हमारे पास सारे कागज़ मौजूद हैं, ये कागज़ ये बताते हैं कि कोई ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फाफड़ा नहीं है। वो सब देश की जनता को झूठ बनाने के लिए है। असल में ये ऑर्गेनिक फाफड़ा बनाकर मदानी और दम्बानी को बेचकर मोटा पैसा कमा रहे हैं। एक एक सबूत है जी मेरे पास, एक एक सबूत है जी मेरे पास। वो तो हमसे डर गए हैं, इसलिए अभी मार्केटिंग पे उतर आए हैं ये लोग। पर मैं बता रहा हूँ, ये कोई ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फाफड़ा नहीं है, ये सब जनता को झूठ बनाने का सिलसिला चल रहा है। और वो इटालियन वाला फाफड़ा, वो है क्या तुम्हारे पास, झाड़ू ब्रांड का? अरे मैं लिख के दे सकता हूँ साहब आपको, इटालियन इटालियन फाफड़ा कुछ नहीं चलने वाला। 5 फाफड़े भी नहीं बिकेंगे इनके गुजरात में। हम तो अभी लॉन्च भी नहीं हुए और फिर भी लोग हमको नंबर 2 पोजीशन पर बोलते हैं गुजरात में फाफड़े में। अच्छा चलो, अपना ज़रा फाफड़ा थोड़ा टेस्ट कराओ, तभी तो लेंगे ना भाई। पहली बार देखा तुमको, थोड़ा टेस्ट करेंगे तब बताएंगे फाफड़ा अच्छा है कि खराब। वो जी फाफड़ा अभी तो नहीं है जी मेरे पास, पर हमने गुजरात की टॉप फैक्ट्री मालिकों से बात कर ली है, सबसे टाई अप हो गया जी हमारा। बस प्रोडक्शन चालू होने वाला है फाफड़े का, आप ऑर्डर दीजिए, आपके घर फाफड़ा जल्दी पहुंच जाएगा। फिर तुम्हारी टोकरी में क्या है? अरे वो सब कुछ है जी टोकरी में, वो दिखता नहीं है। वो देखिए, फ्री बिजली है, फ्री पानी है, फ्री शिक्षा है, फ्री फाफड़े हैं। आप बस ऑर्डर तो दीजिए, देखिए सारी चीज़ें फ्री आपके घर में पहुंचा के दूंगा मैं, डोर टू डोर डिलीवरी आएगी आपके पास। सब ठीक छू, माना कि तुम सब फ्री में दे रहे, पर ये फ्री के लिए पैसे कहाँ से लाओगे भाई? मैंने गुजरात में आके बिजनेस सेंस तो होने का जरूरी है ना। अरे सर जी, ये तो हमने गुजरात से ही सीखा है, पहले फ्री में दो उसके बाद लूट लो। हैं? मेरे हिसाब से नीयत साफ होनी चाहिए, पैसे में क्या रखा है जी। ये तुम्हारी कंपनी के कुछ हमने टैली किया, कुछ डेटा देखा हमने इंटरनेट से। तुम तो अपना झाड़ू ब्रांड का शराब का ठेका भी देते हो, पर गुजरात तो ड्राई स्टेट है, तो यहाँ तो लॉस में आ जाओगे भैया। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही चेक किया, हमारी कंपनी शराब के ठेके भी देती है, पर उसके लिए नीयत साफ होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए जी। हमने जो दिल्ली में लाइसेंस दिए उसके पीछे हमारी नीयत देखिए, हम जल्दी जल्दी सारी की सारी शराब दुनिया से ख़त्म कर देंगे। उसके बाद क्या, नशा मुक्त हमारा देश हो जाएगा। ऐसा ही हम हर जगह करने वाले हैं। तुम जाओ भाई, हमको ना बहुत सोचना पड़ेगा बैठ के अभी कि किसका फाफड़ा खाएं किसका फाफड़ा नहीं खाएं, क्योंकि फाफड़े में ना बहुत वैरायटी आ गई है। ऑर्गेनिक फाफड़ा, सपनों वाला फाफड़ा, झाड़ू वाला फाफड़ा, फ्री वाला फाफड़ा। तो देखना पड़ेगा ना कि किसको फाफड़े को खाने में पेट की, सेहत की, स्वाद की, सब कुछ सही होना चाहिए। तो हम बाद में बुलाएंगे आपको, ठीक है?